वर्ल्ड न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राज यादव। चुनाव प्रसंग में यह खबर बताती है कि बिहार, जो देश के गरीबतम राज्यों में से एक है, में इस बार के चुनाव में बड़े पैमाने पर मुफ्त उपहारों और फायदे देने का वादा किया जा रहा है। राजनीतिक दल बेरोजगारी, पलायन और विकास की कमी जैसे मुद्दों को उठाकर वादों की झड़ी लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्य इन वादों को आर्थिक रूप से पूरा कर सकता है? वित्तीय विश्लेषक बताते हैं कि राज्य के बजट भार और संसाधन सीमित हैं। इसके अलावा पिछले वर्षों में पलायन का आंकड़ा बहुत बड़ा रहा है। युवा लोग काम की तलाश में बाहर निकलते रहे हैं। वादों के बीच यह चिंता है कि अगर इनका क्रियान्वयन नहीं हुआ तो चुनाव के बाद वादा भंग का सवाल उठेगा। दल इस समय अपनी घोषणाएं जनता को आकर्षित करने के लिए सक्रिय रूप से दे रहे हैं। इस खबर से स्पष्ट है कि चुनाव सिर्फ वोट लेने का मामला नहीं, बल्कि वादा पूरा करने का भी परीक्षण बनने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 5 और उम्मीदवारों को टिकट मिले हैं। इससे अब तक कांग्रेस द्वारा घोषित कुल उम्मीदवारों की संख्या 53 हो गई है। सूची में शामिल हैं शरीश्वत केदार पांडे नरकटियागंज से, कमरुल होदसा किशनगंज से, इरफान आलम कस्बा से, जितेंद्र यादव पूर्णिया से और मोहन श्रीवास्तव गया टाउन से। कांग्रेस का यह कदम इस बात को दर्शाता है कि पार्टी अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है और स्थानीय नेतृत्व को महत्व दे रही है। साथ ही यह रणनीति गठबंधन और सीट बंटवारे के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषक इसे कांग्रेस की एक सक्रिय तैयारी की ओर इशारा मान रहे हैं, विशेष रूप से ऐसे समय में जब अन्य दल उम्मीदवारों की घोषणाओं में तेजी लाए हुए हैं। पार्टी ने कहा है कि वह क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत संतुलन और सामाजिक आधार को ध्यान में रखते हुए चयन कर रही है। इस तरह की गतिविधियों से यह संकेत मिलता है कि चुनावी मुकाबला सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उम्मीदवार चयन और गठबंधन रणनीति में भी तीव्र होगा। अमित शाह ने कहा है कि बिहार इस चुनाव में 4 दिवाली मनाने का अवसर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को भारी बहुमत से जीत मिलने का भरोसा जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी। इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि एनडीए अपनी विजय पुख्ता मान रही है और चुनावी माहौल में इस बात को प्रदर्शित भी कर रही है। इस दौरान उन्होंने अपने गठबंधकों और केंद्रीय नेतृत्व को भी सक्रिय रूप से मैदान में उतारा है। राजनीतिक माहौल में यह बयान विरोधियों को संदेश भी देता है कि एनडीए को अपने खिलाफ खड़ी चुनौती के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वहीं विपक्षी दलों के लिए यह चुनौती है कि वे इस तरह के आत्मविश्वासी बयान को कैसे बेअसर करेंगे। आम मतदाता इस बयान को उम्मीद और चिंता दोनों दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उम्मीद इस बात की कि विकास होगा, चिंता इस बात की कि क्या वास्तव में वादे पूरे होंगे। नरेंद्र मोदी एवं अन्य वरिष्ठ नेता बिहार चुनाव में सक्रिय होकर जनसभाएं कर रहे हैं। खबर है कि पीएम मोदी ऐलेन करीब 10 जनसभाएं करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री तथा अन्य बड़े नेता लगभग 25 से 25 रैलियां करेंगे। इन सभाओं की शुरुआत 24 अक्टूबर से होगी। यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संकेत देता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहा है। रैलियों का एक उद्देश्य मतदाताओं को प्रत्यक्ष संवाद में लाना है, न सिर्फ घोषणाएं करना बल्कि जमीन पर प्रभाव दिखाना। दूसरी ओर यह विपक्ष के लिए भी चुनौती है कि उन्हें इस केंद्रीय सक्रियता का सामना कैसे करना है। चुनावी माहौल इस तरह तेज हो गया है कि हर छोटी बड़ी हवाई घोषणा पर भी प्रतिक्रिया मिल रही है। जनसभाओं के माध्यम से उम्मीदवारों को समर्थन जुटाने, मतदाता संवाद करने व प्रतिस्पर्धी दलों को चुनौती देने का माध्यम बना दिया गया है।
पहले चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया के दौरान 121 सीटों के लिए अब तक अधिक से अधिक 1250 से अधिक उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। साथ ही कुछ उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए हैं। इस प्रकार की कार्रवाई यह संकेत देती है कि चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी नियम पालन की दिशा में सख्त हैं। इस तरह का चुनावी माहौल उम्मीदवारों और दलों दोनों के लिए प्रमुख चुनौती बन गया है। नामांकन की समीक्षा व रद्दीकरण के फैसले उम्मीदवार दल को जल्दी तैयारी करने की चेतावनी देते हैं। मतदाताओं के लिए यह सकारात्मक संकेत है कि चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी है, लेकिन दूसरी ओर यह भी दिखाता है कि अंत तक उम्मीदवारों, दलों और उनकी रणनीतियों को पूरी तरह तय करना होगा ताकि किसी तरह की तकनीकी चूक नहीं हो। इस खबर में यह चर्चा है कि बिहार की राजनीति दशकों से जातिगत समीकरण पर टिकी रही है, यह बात में स्पष्ट है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस 2025 चुनाव में युवा मतदाता तथा नए सोच वाले मतदाता इस जातिगत राजनीति को बदल पाएंगे? अक्सर देखा गया है कि बिहार में सामाजिक आर्थिक मुद्दे के बावजूद जाति धर्म के आधार पर वोटिंग होती आई है, लेकिन इस बार मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया के प्रभाव और शिक्षाउन्मुख युवाओं के बढ़ते दबाव के चलते यह बदलाव की संभावना सामने आ रही है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि युवा मतदाता विभाजन हित, विकास, रोजगार व बेहतर व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे तो राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने अभी भी टिकट वितरण में जातिगत समीकरण को नहीं छोड़ा है। इस तरह यह चुनाव पुराने राजनीति और नए स्वरूप के बीच संघर्ष का प्रतीक बन सकता है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसद ने यह मांग की है कि बिहार की मतदाता सूची में हटाए गए नामों की सूची हिंदी में जारी की जाए। उनका तर्क है कि ग्रामीण एवं सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अंग्रेजी भाषित सूची समझना मुश्किल है। इस प्रकार यह मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि संवैधानिक व राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि मतदाता सूची में पारदर्शिता व पहुंच लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकताएं हैं। यह खबर यह दिखाती है कि चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी व भाषा संबंधी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। ऐसे में यह देखा जाना है कि मतदाता जागरूकता, भाषा सुलभता व प्रक्रिया विश्वसनीयता किस तरह चुनाव परिणाम व भागीदारी को प्रभावित करती है। प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जैन सूरज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अब तक 116 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने विशेष रूप से पुराने दलों से हटकर पेशेवर, प्रतिष्ठित और नए चेहरे उम्मीदवारों में शामिल किए हैं। इस सूची में पूर्व IIT IMS प्रमाणित लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, पेशेवर आदि शामिल हैं। इसका उद्देश्य पारंपरिक जाति आधारित राजनीति को चुनौती देना है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह रणनीति सफल हुई तो बिहार की राजनीति में नया चक्र शुरू हो सकता है, जहां दलों को सिर्फ जाति व परिवारवाद पर नहीं बल्कि कार्य प्रतिष्ठा और बदलावोन्मुखता पर विचार करना पड़ेगा। यह बदलाव मतदाता परिस्थिति में भी बड़ी क्रांति ला सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को बिहार चुनाव में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य में युवा बेरोजगारी, पंजीकृत मतदाताओं में असंतोष और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर चिंताएं हैं। सर्वेक्षण यह दिखाते हैं कि विशेष रूप से 15 से 29 उम्र वर्ग में बेरोजगारी दर काफी अधिक है तथा कुछ वृद्ध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की शिकायत है। ये सभी कारक वोटिंग व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। इस योजना से यह स्पष्ट होता है कि सिर्फ उसी दल को जीत मिलेगी जो विकासवाद, रोजगार और युवाओं की अपेक्षाओं को सही तरीके से संबोधित कर पाएगा, सिर्फ वादों से नहीं बल्कि क्रियान्वयन की क्षमता से। इसलिए यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं बल्कि राज्य वित्त और सामाजिक व्यवस्था के लिए भी एक मोड़ हो सकता है।
कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची के माध्यम से पार्टी ने अपनी तैयारियों को सार्वजनिक किया है। यह घोषणा महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे के तय होने से पहले आई थी, जिससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस खुद को सक्रिय रखना चाह रही है। उम्मीदवारों में स्थानीय नेतृत्व व सामाजिक आधार को ध्यान में रखा गया है। विश्लेषकों के अनुसार यह कदम कांग्रेस की यह कोशिश है कि वे बिहार में अपनी पैठ मजबूत करें और स्थानीय सामाजिक समीकरणों को खुलकर इस्तेमाल करें। हालांकि परिणाम के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि यह उम्मीदवार किस तरह प्रचार चलाते हैं और मतदाता उनसे कैसे जुड़ते हैं। अगर हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें।